अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ बाबा जी के शेर तमाम खैर व आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे रुकन शुरा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब को रियासती इदारों ने गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत अभी तक रखा हुआ है। 13 अक्टूबर से उनका कुछ पता नहीं, जबरी गुमशुदगी है, ताहाल वो गायब हैं और इस नाजायज हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम करे, उन्हें मंजर आम पर लाए और फौरी तौर पर अदालत में उन्हें पेश करे। इससे कबल अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब की मस्जिद और जामिया को भी सील किया गया, जो ताहाल सील हैं, और उनकी अहलिया और उनकी घरेलू खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साथ उन पर तशद्दुद भी किया गया। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? एक फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने के जुर्म में इतनी सजाएं, क्या ये लाकानूनियत नहीं? क्या ये अपने जो है वो उहदों का नाजायज इस्तेमाल नहीं? उसके अलावा अगर बात करें तो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी, फारूक उल हसन कादरी, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी, डिविजनल अमीर बहावलपुर, उसके अलावा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब, ये तमाम ऐसे अहदेदारान हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, अभी तक इनका कोई पता नहीं। उनके अलावा एक और नाम मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी साहब भी हैं। ये तमाम जो कायदीन हैं ये ताहाल गायब हैं, ना इन्हें कोई अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना इनकी गिरफ्तारियां जाहिर की जा रही हैं और ना कोई इंसाफ की उम्मीद है। क्या ये जबर नहीं? क्या ये जुल्म नहीं? लाकानूनियत की इंतहा नहीं? पिछले दिनों अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी जो है डेरा गाजी खान से जाहिर की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। बस सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ खबरें जो है वो चलाई गई, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई गई, बाकी इन चीजों में कोई हकीकत नहीं। वो तो 13 अक्टूबर 2025 से ये तमाम कायदीन गायब हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते और जो अभी तक गायब है। उसके अलावा कारकुनान की तो बहुत बड़ी तादाद है जो अभी तक गायब है, क्योंकि लाखों के काफिले को जब लूटा गया, जब उन पर हमला किया गया, उनको पकड़ा गया और उनको जेरे हिरासत किया गया और उनकी लाशें गिराई गई, उनका तो पता भी नहीं कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग पाबंद सलासिल हैं और कहाँ जो है तहरीक के कायदीन और कारकुनान मौजूद है, किसी को कुछ पता नहीं। और ये चीजें कहना कि साद भाई महफूज है, फलां जगह पर है, अभी वो सामने आ जाएंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मैं कभी भी ऐसी बातें आपको नहीं बताऊंगा जिसका मुझे किसी भी जरिए से कोई जो है वो मालूमात ना हो, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल हकायक से आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी अंधेरे में रखकर आपके जज्बात से खेलना बिल्कुल भी किसी तौर पर जायज नहीं, क्योंकि अभी हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जब तकरीबन 5 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। ताहाल कायदीन गायब है, खसूसन अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब और भी कायदीन कारकुनान गायब है। तो इन हालात में हमें उनके लिए भरपूर आवाज उठानी पड़ेगी और सोशल मीडिया के जरिए हर जगह पर ये अपना पैगाम वाजे करना होगा कि हमारे तय जो कायदीन है उनको मंजरियाम पर लाया जाए, हमारे कारकुनान को फिल फौर रिहा किया जाए। उनका क्या जुर्म है कि उनको अभी तक 5 महीनों से जेल के अंदर रखा हुआ है? और पीर सैयद जहीर उल हसन शाह साहब, गैरत का निशान सैयद, गैरतमंद सैयद, उनको फिल फौर रिहा किया जाए। वो केस भी खत्म हो गया जिस केस के जरिए उन्हें 35 साल की सजा सुनाई गई है। इसीलिए अब भी वक्त है अपने कायदीन के लिए हर प्लेटफॉर्म से जहां तक मुमकिन हो सके आवाज बुलंद करें, उनकी रिहाई की तहरीक चलाएं, उनको रिहा करवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद करें और इन नाजायज हुकूमत को मजबूर करें कि हमारे कायदीन को फिल फौर रिहा करे और हमारे कायदीन को फिल फौर मंजर-ए-आम पर लेकर आए, क्योंकि अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ना ही खामोश रह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल बिल्कुल डूबते जा रहे हैं। इतना अरसा होने के बावजूद एक तीसरी बड़ी सियासी मजहबी जमात का सरबराह, एक मशहूर दूसरे नंबर पर सर्वे के अंदर मशहूर तरीन लीडर पाकिस्तान का, तो वो अभी तक गायब है, उसका कुछ पता नहीं 5 महीनों से। इसलिए खुदारा उनके लिए आवाज जरूर बुलंद करें। अब खामोश रहने का वक्त नहीं, अब जो कुछ होना है हो जाए, जो भी कुर्बानियां देनी पड़ी देंगे, लेकिन आवाज जरूर बुलंद करेंगे और पहले से ज्यादा हमको अभी ये कैंपेन चलानी पड़ेगी और इस आवाज को, इस ट्रेंड को टॉप ट्रेंड बनाना पड़ेगा कि फौरी तौर पर साद भाई को, अनस भाई को, फारूक उल हसन कादरी को, पीर सैयद
ज़हीरुल हसन शाह को और पीर सैयद अहमद शाह बुखारी को फिलफौर रिहा किया जाए, मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी को फिलफौर रिहा किया जाए, अलामा गुलाम अब्बास फैजी को फिलफौर रिहा किया जाए और बाकी कारकुनान और कायदीन को भी फिलफौर रिहा किया जाए। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह डिविजनल अमीर डेरा गाजी खान साहबजादा पीर मोहम्मद सलमान हाशमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शफीक कसूरिया साहब के हवाले से कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। वक्ती तो उनकी भी गिरफ्तारी जाहिर की गई थी अनस भाई के साथ ही, लेकिन अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा सैयद जीशान अजीज जो कि सहाफ़ी है, पिछले दिनों तहरीक लब्बैक के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी और वो उन्होंने अपनी एक पोस्ट के अंदर लिखा कि मैंने काफी वीडियोस ग्रीन पार्टी के हवाले से बनाई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पर भी लगा रहा हूँ, खसूसन फेसबुक, उन तमाम वीडियोस को रिमूव कर रहा है। ये तो हम काफी दिनों से कैंपेन चला रहे हैं, बल्कि जब से जमात बनी है हमको हर प्लेटफॉर्म पर मीडिया भी ब्लैक आउट है, सोशल मीडिया पर भी हमारी पोस्टें वीडियोस को बैन किया जाता है। मैं खुद एक अदना सा कारकुन हूँ और मेरे कितने जो फेसबुक अकाउंट हैं, उसके अलावा टिकटॉक की तो तादाद ही नहीं है कितने बैन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बाबा जी की वो बातें याद आ जाती हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह के रसूल के फजल करम से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और आप जैसे कारकुनान किसी जमात के पास मौजूद नहीं है, तो उससे फिर दिल बढ़ता है और दोबारा अकाउंट बनाकर फिर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई दुनियावी फायदे नहीं चाहिए, बल्कि हमने अपनी तहरीक का, अपने शेरों का पैगाम, हक की बात आवाम तक पहुंचानी है और इंशाअल्लाह उसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी, जितने अकाउंट कुर्बान करने पड़े, इंशाअल्लाह कुर्बान करेंगे और अपनी तहरीक का, अपनी जो जमात है उसका नजरिया पहुंचाने के लिए हर हद तक इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। और आखिर पर अपने कुछ जज्बात का इज़हार आपके सामने करता चलूं कि साथ भाई अनस भाई हमें माफ कर दीजिएगा, आपके लिए जिस हद तक हो सकी, जहां तक मेरी जो है पहुंच थी, वहां तक मैंने आवाज बुलंद की, हर महाज पर आपके लिए आवाज बुलंद की अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे एरिया के अंदर, पूरे जिले के अंदर मैं जो है वो एक्टिव रहा हूँ, खसूसन इन दिनों जब सानिया मुरीद के हुआ, उससे पहले भी मैंने काफी कोशिशें की, लेकिन मेरी कोशिशें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत काम किया और मैंने तहरीक पर कोई एहसान किया है, बल्कि ये तहरीक तो अल्लाह रसूल के फजल करम से खड़ी है और इसके साथ चलना हर बंदे के बस की बात नहीं। इसके साथ सिर्फ वही चलते हैं जो चुन लिए जाते हैं। हर कोई इस तहरीक के साथ वफा नहीं कर सकता, हर कोई इस तहरीक के साथ चल नहीं सकता, खसूसन इन हालात में। लेकिन फिर भी मैंने जहां तक मुमकिन हुआ कोशिश की आवाज उठाने की, लेकिन काफी लोगों को सानिया मुरीद ने मेरे सामने बेनकाब कर दिया है। काफी चेहरों को मैं जान चुका हूँ कि पहले तो बड़े बड़े ग्रुप, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े लब्बैक के स्टेजों पर दावे और ये कहना कि हम जो है इस तहरीक के साथ जान कुर्बान कर देंगे, नस्लें कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब वक्त खड़ा होने का आया तो उस वक्त सारे जो है वो गिर गए, सारे लातलकी कर गए, सारे बयान हल्फी देकर आ गए कि हमारा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत सारे लोगों की खबरें मेरे पास मौजूद है कि वो तहरीक लब्बैक को जो है वो अलविदा कर कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत वो अख्तियार कर गए हैं। उसके अलावा और पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं और तहरीक पर इल्जाम भी लगाए हैं कि ये तहरीक तो पहले दिन से ऐसी थी, फलां था, ये था। लेकिन उनके लिए इतना ही अर्ज है कि वक्त जितना भी बुरा हो वो गुजर ही जाता है, अंधेरी रात जितनी भी अंधेरी हो वो आखिरकार सूरज को तुलू होने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह अच्छा वक्त जरूर आएगा और हम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन उन लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन लोगों ने इन दिनों खसूसन आपके आबाई हल्के से, बाबा जी के आबाई हल्के से लोगों ने लतलकियां की हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हें याद रहूंगा, कभी नहीं भूलूंगा और जब तक जान है इंशाल्लाह अपनी तहरीक के लिए आवाज जरूर बुलंद करूंगा। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, जहां चाहे जिस पार्टी को ज्वाइन करे, जिसके साथ चले, आखिर वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंशाल्लाह दावा नहीं है, लेकिन भरपूर कोशिश रहेगी कि जब तक जान है इंशाल्लाह तहरीक के साथ वफा करेंगे। इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी इंशाल्लाह देंगे, अपने कायदीन के लिए आवाज बुलंद करेंगे, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के लिए आवाज बुलंद करेंगे और जहां तक हो सका इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे।
دعاؤں میں یاد رکھیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ و ناصر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.